भागलपुर में बाइक सवार चालक ने जोगसर थानेदार कृष्णानंद कुमार पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। मामला जोगसर थाना क्षेत्र के खरमनचक का है। गुरुवार को पीड़ित चालक अक्षय कुमार अपने ससुराल जा रहे थे। इसी दौरान खरमनचक स्थित खगड़िया सांसद राजेश वर्मा के घर के पास सड़क पर बाइक खड़ा कर वे अपने ससुराल वालों से फोन पर बात कर रहे थे। पीड़ित ने बताया कि जोगसर थाने की पुलिस वहां पहुंची और बाइक हटाने की बात कहने लगी। दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया। पुलिसकर्मी ने गाली देते हुए जेल जाने के लिए कहा। स्थानीय राहगीरों और परिजनों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। करीब 10 मिनट तक हंगामा चलता रहा, जिसके बाद पुलिस स्कॉर्पियो चालक को पकड़कर थाने ले गई। पीड़ित युवक विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पर्वती मोहल्ले का निवासी अक्षय कुमार है। उनके भाई सुमित ने बताया कि अक्षय ससुराल जा रहे थे, तभी पुलिस आई और कॉलर पकड़कर मारपीट करने लगी। वही स्थानीय राहगीरों ने भी बताया कि पुलिसकर्मी युवक के साथ मारपीट कर रहे थे। एक राहगीर ने कहा कि पुलिस वाले आखिर मारपीट क्यों कर रहे थे, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। वही जोगसर थानेदार कृष्णानंद कुमार ने बताया कि युवक शराब के नशे में था और बाइक लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे पकड़ लिया गया। थानेदार ने मारपीट करने से इनकार किया है। तरीके से प्रशासन का जो अत्याचार हो रहा है वो बहुत ही गलत है। शहर में देखे कि उसको पकड़ा गया, उसका शर्ट नचोड़ा गया, फाड़ा गया, उसको बहुत मारा गया, खींचा है, गाड़ी भी उसका पड़ा हुआ है समझे। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर एक मोबाइल चोर को छात्रों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। दरअसल होमगार्ड परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों ने चोर को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही रेल पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को बचाकर थाने ले गई। हालांकि तब तक चोर की पिटाई हो चुकी थी। इस तरह की घटनाएं अक्सर रेलवे स्टेशन पर होती रहती हैं, जहां चोर यात्रियों के सामान और मोबाइल चोरी करने की कोशिश करते हैं। छात्रों की सतर्कता के कारण चोर पकड़ा गया और उसे सबक सिखाया गया। घटना के दौरान छात्रों ने चोर को पकड़ने के लिए तेजी से काम किया और उसे भागने का मौका नहीं दिया। रेल पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए चोर को बचाया और थाने ले गई। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए रेलवे प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करनी चाहिए। भागलपुर जिले में एक तरफा प्रेम में असफल होने पर लड़की को तेजाब पिलाकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। एडीजे 13 प्रशांत कुमार झा की अदालत ने नीरज कुमार उर्फ आनंद कुमार, रूबी कुमारी और प्रीति कुमारी को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 326 और 342 के तहत दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने नीरज पर 3,10,000 और दोनों युवती पर 35,000 का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में तीनों को 1 साल 9 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला 30 जून 2021 का है, जब कहलगांव के नया नगर रानी दियारा निवासी पूजा कुमारी को शादी से इनकार करने पर तेजाब पिलाया गया था। इलाज के दौरान 7 महीने बाद उसकी मौत हो गई थी। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक जयप्रकाश यादव व्यास ने पक्ष रखा और 11 गवाहों के आधार पर तीनों को सजा दिलाई। इसमें जो उनकी पुत्री मृतिका है पूजा कुमारी, जिसे अभियुक्तों के द्वारा तेजाब पिला करके हत्या कर दिया गया था। इलाज के दौरान वह न्यायालय में 164 का बयान दी थी और पुलिस के समक्ष भी बोली थी कि तीनों पकड़ करके हमको तेजाब पिला दिए थे। इस आशय की भागलपुर के सुल्तानगंज में सावन के महीने में कावड़ यात्रा का विशेष महत्व है, जहां देश के कोने कोने से शिव भक्त बाबा धाम की ओर कूच करते हैं। इस बार पश्चिम बंगाल से आई एक टोली 100 किलो वजनी बजरंगबली की आकृति वाला विशाल कावड़ लेकर सुल्तानगंज पहुंची है, जो अपनी भव्यता और विशिष्टता के कारण श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस कावड़ को तैयार करने में 20 लोगों की टीम ने 15 दिनों की कड़ी मेहनत की है, जिसमें भगवान हनुमान की प्रतिमा, रंग बिरंगे सजावटी कपड़े और आकर्षक विद्युत सज्जा शामिल है।
श्रद्धालुओं का मानना है कि ऐसे कावड़ न केवल भक्ति का प्रतीक है बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि सच्ची आस्था के आगे कोई भार भारी नहीं होता। कावड़ यात्रा के दौरान सुल्तानगंज में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है जो भगवान शिव की भक्ति और आस्था का प्रतीक है। इस अवसर पर श्रद्धालु अपने आराध्य की पूजा अर्चना करते हैं और अपने मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हैं। सुल्तानगंज में कावड़ यात्रा की व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी सक्रिय रहती है जो श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष प्रबंध कर रही है। इस तरह के आयोजन से सुल्तानगंज की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता और भी बढ़ जाती है। आना हुआ है। हम लोग कोलकाता से आ रहे हैं, दासपाड़ा कोलकाता। कितना के ये भारी कावर है? ये 100 केजी के अराउंड है। हाँ, 100 केजी का। 110 किलोमीटर की यात्रा, दिक्कत नहीं होगी? ये तो बाबा का सब कृपा है, दिक्कत बोलकर ऐसा कुछ भी नहीं, सब बाबा पार लगाते हैं। भागलपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जिले के कुल 16 प्रखंडों में इस अभियान के अंतर्गत अब तक 87% कार्य पूरे हो चुके हैं। जिले के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इसे जिले की एक अच्छी उपलब्धि करार देते हुए नागरिकों से आग्रह किया कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और आखिरी समय का इंतजार न करें। डीएम डॉक्टर चौधरी ने बताया कि पुनरीक्षण अभियान के तहत कई ऐसे मतदाता सामने आए हैं जिनका नाम एक से अधिक जगहों पर वोटर लिस्ट में दर्ज है, जो चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है। इसके साथ ही ऐसे भी कई लोग हैं जो अब तक संशोधन या नामांकन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाए हैं और जुलाई 26 तक का इंतजार कर रहे हैं। इसको लेकर डीएम ने स्पष्ट अपील की है कि लोग जल्द से जल्द अपने दस्तावेज बीएलओ के पास जमा करें ताकि समय पर उनका नाम सही रूप से वोटर सूची में शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की कोशिश है कि एक भी योग्य मतदाता वोटर सूची से वंचित न रहे। इसके लिए जागरूकता अभियान पंचायत स्तर पर कैंप और वार्ड स्तर पर बीएलओ द्वारा घर घर जाकर संपर्क करने का कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों तक डिजिटल एवं ऑफलाइन माध्यमों से वोटरों को सूचित किया जा रहा है। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने व्यक्तिगत रूप से मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक कागजी प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव है। हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वे अपने नाम को वोटर लिस्ट में सही स्थान पर सुनिश्चित करें। कृपया अंतिम तिथि का इंतजार न करें, समय रहते अपने क्षेत्रीय बीएलओ से संपर्क करें और आवश्यक दस्तावेज जमा कराएं। अभी तक का बहुत ही अच्छा अपडेट है। अब हमारे पास 9 के बराबर ऐसे लोग हैं जिनका कि फॉर्म लेना बाकी रह गया है, वो 9 के बराबर हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो कुछ हठी किस्म के हैं कि समय 26 तक है, हम आज क्यों देंगे। तो उन सभी लोगों से मैं व्यक्तिगत रूप से आग्रह करता हूं कि ऐसे लोग हैं तो समय के अंतिम क्षण का इंतज़ार कभी नहीं करना चाहिए। वो हमारे बीएलओ को फॉर्म दें और हम उसको अपलोड करें। सावन माह में धार्मिक आस्था और जनसेवा का संदेश लेकर याराना भक्त मंडल भागलपुर एक बार फिर विशेष पदयात्रा का आयोजन कर रहा है। याराना मंडल के संरक्षक अश्वनी जोशी मोंटी ने प्रेस वार्ता में बताया कि वर्ष 2011 से लगातार ये पदयात्रा गंगा स्वच्छता और सामाजिक समर्पण के उद्देश्य से निकाली जा रही है। इस वर्ष 25 जुलाई को बरारी घाट से 108 कावड़ियों की टोली जलपात्र भरकर बासुकीनाथ के लिए रवाना होगी। भक्त मंडल द्वारा गंगा जल संरक्षण, स्वच्छता और जन जागरण को समर्पित यह यात्रा हर साल स्थानीय जनमानस में जागरूकता फैलाने का कार्य करती है। मंडल के संयोजक अश्वनी जोशी मोंटी ने बताया कि यात्रा मार्ग में स्वच्छता, स्वास्थ्य जांच शिविर, मेडिकल किट, खान पान की व्यवस्था के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, लोहिया पुल जैसे प्रमुख स्थलों पर भी सेवा कार्य किए जाएंगे। यात्रा में महिला, पुरुष, वरिष्ठ नागरिक और युवा भक्तगण भाग लेंगे। मंडल के सदस्य विशेष तौर पर हिंदू संस्कृति, नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर जनसंवाद करेंगे। भागलपुर सड़क हादसे में 2 जख्मी की इलाज के दौरान गुरुवार को मौत हो गई। एक मृतका की पहचान नौगछिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर नारायणपुर निवासी वसुंदेव मंडल की पत्नी सुशीला देवी के रूप में हुई है। मामला जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल का है। परिजनों ने बताया कि 14 जुलाई को नौगछिया में टोटो से महिला जा रही थी।
पीछे से हाईवा ने उसे जोरदार ठोकर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर हालत में नवगछिया अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। महिला की हालत गंभीर होने के बाद जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुरुवार की सुबह 11 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दूसरे मृतक की पहचान अकबरनगर थाना क्षेत्र के इंग्लिश चिचरौन के निवासी 60 साल के महेंद्र शर्मा के रूप में हुई है। मृतक महेंद्र शर्मा के बेटे विक्की शर्मा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 22 जुलाई को उसके पिता घर के पास खड़े थे। बेकाबू ई रिक्शा ने उसे जोरदार ठोकर मार दी। गंभीर हालत में उसे मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एक्सीडेंट हुआ 14 तारीख को नवगछिया में कहाँ? बस स्टैंड के सामने। उनकी से टोटो से दवा लेने के लिए जा रही थी नवगछिया और होने के वजह में वो एक्सीडेंट हुआ। हेवा वाला धक्का मार दिया टोटो पर। बाराहाट से भागलपुर आ रही एक यात्री बस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ युवकों ने बस में चढ़कर एक यात्री की जमकर पिटाई कर दी। घटना में घायल युवक की पहचान बम के रूप में हुई है, जो कटिहार जिले का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि बम अपनी बहन के घर सनहौली से भागलपुर होते हुए अपने घर जा रहा था। घटना के बाद बस में सवार अन्य यात्रियों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाया और रास्ते में पड़ने वाले एक अस्पताल में घायल को प्राथमिक उपचार दिलाया। इसके बाद उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल ले गया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इलाज शुरू होने से पहले ही बम अस्पताल से फरार हो गया। घायल युवक ने बताया कि 2 दिन पहले गांव में कुछ लोगों से उसका विवाद हुआ था। उसी विवाद को लेकर आज कुछ युवकों ने उसे बस में घेर कर पीटा। हालांकि इस पूरे मामले में परिजन कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बम के अस्पताल से भागने की घटना से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या युवक खुद भी किसी झगड़े में शामिल था या घटना में कोई और राज छिपा हुआ है? ये सब जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा।